हाँ देखिए, दिल्ली चलो का ऐलान दोनों फोरमों की ओर से पहले हो चुका है। लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। फिर जिस दिन अमर अनशन के 10 दिन बाद सरकार अगर बात नहीं करती तो फिर 11वें दिन लगभग हम लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो तैयारी हमारी तो कुछ भी नहीं है, तैयारी तो उधर स्टेट की है, मोदी सरकार की है तैयारी। हम लोग तो निहत्ते 101 मरजीवड़ियों का जत्था, जो मरजीवड़ा शब्द होता है हिंदी मीडिया में उसकी कोई परसेप्शन गलत बनाई जाइए, अपने आप को किसी काज के लिए समर्पित कर देना। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पूर्व है, उन्होंने दुनिया के मानवाधिकारियों के लिए आज बलिदान दिया और उसी तरह से ये पहला जत्था गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को समर्पित होगा। देश के किसान मजदूर के लिए ये 100 किसान मजदूर अपने बलिदान के लिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे। तो आगे किस तरह का व्यवहार सरकार करती नहीं करती उनकी अपनी मर्जी है, हमारे ऊपर तो पीसफुली होगा। अब देखिए, देश के बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे न्यायालय हैं, उनमें हरियाणा के अटॉर्नी जनरल, देश के अटॉर्नी जनरल ने बोला कि हमें आपत्ति है ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, उसमें हथियार, मारू हथियार है, इस तरह की बातें कही गई। और केंद्र के मंत्री हो या राज्यों के मंत्री हो, उन्होंने बोला कि ये मत लेके आओ, पीसफुली जाओ, हम तैयार हैं। अभी थोड़े दिन पहले बयान आ गया। तो फिर इनकी जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं या देश के न्यायालय, उनकी क्या मर्यादा, क्या भूमिका रहेगी, कौन विश्वास करेगा कल को इनके बात के ऊपर। तो मुझे लगता है अगर देश चलाना है तो हमारे साथ किसी दुश्मन देश जैसा व्यवहार सरकार को नहीं करना चाहिए। भी हम किसी अलग देश से आए हुए हैं, हम भी इस देश के रहने वाले हैं, देश के किसान मजदूर हैं। अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो केंद्रीय पूल में अनाज में इनका बड़ा योगदान है, देश की आजादी में पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह का व्यवहार मुझे नहीं लगता उचित है। जो हरियाणा की डीसी, अंबाला के डीसी का कल बयान था, जो उन्होंने नोटिस में लिखा है, फिर बहुत सारे तबके इनके पक्ष में नहीं। भाई खाप पंचायतों ने तो हमारा समर्थन किया, सारे देश के मीडिया ने देखा। अब जो व्यापारी थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, जो आम जनता थी, उन्होंने सुखद सांस लिया कि ये बॉर्डर अब खुलने जा रहा है। जो लोगों की सीखे आम लोग, अब जब आपकी उन्होंने सुन लिया कि अब सर ये जाने नहीं देंगे तो फिर महसूस हो गया, वो तो आपसे दुखी हमसे दुखी नहीं, फिर बोल रहे हैं इधर आ गए तो दंगे होंगे। ये मुझे नहीं लगता ये इस तरह की बातें किसी डीसी को कहनी चाहिए। बेशक सरकार का डीसी जो उनको बोला होगा उन्होंने कह दिया, और ये भी बोला भी इनके पास मारू हथियार है। अब देख लीजिए, अब आपकी पीटीआई दिखाए ना भी कौन से मारू हथियार है। अब जो जत्था जाएगा उसके पास भी देख लीजिएगा। तो आप कितने लोग जा रहे हैं, साथ कोई ट्रैक्टर एक दो चलेगा साथ ना, पैदल? दो बातें देखिए, ये बैरिकेटिंग आप देखिए, ये हमारी है, इसके पीछे भी ट्रॉलियों की बैरिकेटिंग है, यहाँ हमारे वॉलंटियर्स होंगे। कोई आदमी यहाँ से आगे नहीं जाएगा। जो रेस्क्यू टीम होगी हमारी वो आगे होगी कि कुछ होता है, जो जत्था वही आगे जाएगा। उसके पास जरूरी वस्तुएं होंगी, झंडा होगा और कुछ भी नहीं होगा। और 100 हाँ कोशिश करेंगे उनको देने की जो वो ले सकते हैं। तो जो जरूरी वस्तुएं हैं, हाँ वैसे हमें आशा थी अगर जाने देते रोटी पानी तो सब हरियाणा ने कर देना था, हमने उनके ऊपर छोड़ रखा था भी हरियाणा के लोग हमें सभी जरूरतें हमारी पूरी करेंगे। हाँ वो हमारे ऊपर देखे ना, ये दुनिया देखेगी, फिर दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी महाशक्ति 100 आदमी निहत्था, उनके ऊपर ड्रोनों से बम गिराएगी, बुलेट चलाएगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी। मान रहे हैं कि आज झड़प होगी? नहीं, झड़प तो होती दोनों तरफ से, हमारे ऊपर तो कुछ ही नहीं होगा। हम तो वो पीटेंगे तो हम जो जबर है स्टेट का वो सब्र से सहेंगे। झड़प का यहाँ सवाल हमारी ओर से कुछ भी नहीं होगा, ना हमारा ऐलान, हम बैरिकेड हटा के आगे जा रहे हैं। हम तो भाई जा रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री को सद्बुद्धि दे। हमारी बात आपको बुरी लगती है, अपने उपराष्ट्रपति की बात मान लीजिए, उनकी बात मानकर देश के किसान मजदूर की सुन लीजिए। हम ऐसा समझते हैं। तो आप किस तरीके से, अगर आपको जाने दिया जाता है तो क्या प्लान रहेगा? पैदल किस तरीके से दिल्ली कब तक पहुंचेंगे? हाँ, कितनी देर पैदल यात्रा करेंगे? देखिए अब तो ये जाने नहीं देते, अगर जाने देते हैं तो ये अच्छी बात होगी, इसे हम बुरा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी बात होगी। आगे हमने 4-5 अनाउंस कर रखे हैं, जग्गी सिटी सेंटर है, मोहड़ा मंडी है, ठीक है जी,
वो लास्ट वाला हमारा पिपली का है, इसे आगे हम करते रहेंगे। तो पैदल 15-18 किलोमीटर चल सकते हैं, जथा उतना चलेगा, फिर सड़क पर सो जाएगा, फिर ऐसे चलते रहेंगे, नेक्स्ट जथा जाता रहेगा। फिर इस तरह से हमारा पीसफुली प्रोग्राम है। और अगर नहीं जाने दिया जाता तो फिर आज का क्या अगली रणनीति रहेगी, यही रहेंगे, क्या करेंगे? नहीं, सब कुछ यही होगा। ये तो आज के जत्थे के बाद सब क्लियर होगा कि किस तरह का व्यवहार आगे से हो रहा, क्या करें। जाएंगे जितना एक आदमी के बीच में समर्था होती है टीयर गैस को सहने की, तशद्दुद सहने की, वो कोशिश करेगा अपनी ओर से। नहीं जाने देंगे फिर वापस आ जाएगा, यही होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।